सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो जीएसटी रिफंड से रिलेटेड है। हाँ जी दोस्तों, 2 साल के अंदर करना होगा आपको जीएसटी रिफंड क्लेम। यहाँ पे जीएसटी रिफंड की टाइम लिमिट है जिसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है सूर्य राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों उससे पहले बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एफएक्यू के बारे में। ये जीएसटी पोर्टल पे भी मिल जाएगा आपको, जो रिफंड से रिलेटेड है, आईटीसी रिफंड से रिलेटेड है, एक्यूमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर रिफंड की टाइम लिमिट को जानने से पहले इन पॉइंट्स को भी समझना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बात करते हैं हम पहले पॉइंट के अंदर, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होता क्या है जीएसटी रेजिम के अंदर। देखो, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि वेयर द रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट इज मोर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाई। जब रेट जो है इनपुट का ज्यादा हो और आउटपुट का रेट जो वो कम हो, उसके वजह से जो आपके पास आईटीसी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जमा हो जाता है, तो उसका आप रिफंड फाइल करते हैं। रिफंड एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है RFD 01A के अंदर फाइल करते हैं। समझ गए? होता क्या है कि मान लो सपोज दैट आपका जो इनवर्ट सप्लाई है, इट मींस इनपुट जो है 18% से है और 5% के हिसाब से आप सेल कर रहे हैं, तो आपके पास आईटीसी लेजर, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जीएसटी का जो आईटीसी है वो जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो उसका हम रिफंड क्लेम करते हैं। अगर आपको जानना है किस तरह से रिफंड क्लेम करना है तो मैंने लाइव वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को देख सकते हैं। लाइव बताया है किस तरह से आप आईटीसी का ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से क्लेम करना है, उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक उस वीडियो के आई बटन पे जाके देखिए और समझिए। सेकंड वाले पॉइंट के अंदर बात करूं, सेकंड वाले पॉइंट में बोलता है व्हाट इज नीड टू फाइल फॉर रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। होता क्या मतलब, यहाँ पे हमें आईटीसी एक्यूमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर फाइल करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आपको यहाँ पे R1 फाइल करना होगा उससे पहले, और 3B फाइल करना होगा उस रिलेवेंट टैक्स पीरियड का जिसका आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, थर्ड वाले पॉइंट में यहाँ पे टाइम लिमिट के बारे में बताया गया है, रिफंड के टाइम लिमिट के बारे में। इज देयर एनी टाइम लिमिट टू फाइल फॉर रिफंड ऑफ आईटीसी एक्यूमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे टाइम लिमिट है रिफंड फाइल करने की। विद इन 2 ईयर्स के अंदर आपको रिफंड फाइल करना होगा जिसका आपने रिटर्न फाइल कर दिया है। इट मीन सपोज दैट अगर आपने 17-18 की रिटर्न फाइल कर दी है सारी 3B और R1, तो आपको 2 साल के अंदर मतलब 2020 तक आपको यहाँ पे रिफंड क्लेम करना होगा। तो यहाँ पे टाइम लिमिट के बारे में ये बोलता है कि आपको विद इन 2 ईयर के अंदर इस रिफंड को क्लेम करना होगा। और भी पॉइंट्स है बहुत सारे जो रिफंड से रिलेटेड है, उन पॉइंट को समझ लेते हैं। जैसे what are the relied upon document which I have to upload with refund application of ITC accumulated due to inverted tax structure। देखो यहाँ पे किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जब आप फाइल कर रहे होंगे RFD 01A। बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ए अपलोड करना पड़ेगा। इसकी इनवर्ड इनवॉइस एंड आउटवर्ड इनवॉइस की डिटेल्स जाती है, तो ये आपको फाइल करना होगा। उसके साथ ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं अप टू 4 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो 5 MB तक की साइज का होगा, वो आप इसके अंदर रिफंड एप्लीकेशन जब फाइल करेंगे तो उसमें अपलोड कर सकते हैं। अगले पॉइंट में बात करूं, टू whom शुड आई फाइल माय रिफंड एप्लीकेशन विद। कहां पे आपको ये रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, किसके साथ? आपको फॉर्म RFD 01A फाइल करना होगा जीएसटी पोर्टल पे। वहां से आप जाएंगे और रिफंड को चूज करेंगे। रिफंड को चूज करने के बाद बहुत सारे रिफंड वाले ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको जाना होगा रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ आईटीसी एक्यूमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, रिफंड वाली वीडियो मैंने बना दी है लाइव। आईटीसी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में किस तरह से फाइल करना है देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के आई बटन पे है, जाके देखिए और समझिए। फिर दोस्तों अगले पॉइंट की बात करूं, पॉइंट नंबर 6, कैन आई फाइल फॉर मल्टीपल टैक्स पीरियड इन वन रिफंड एप्लीकेशन। क्या मैं एक रिफंड एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल टैक्स पीरियड का रिफंड फाइल कर सकता हूं? यस यू कैन फाइल। आप फाइल कर सकते हैं मल्टीपल टैक्स पीरियड का। फॉर एग्जांपल, अगर आप अप्रैल 18, मई 18 या जून 18 की जो रिफंड है आप फाइल करना चाहें, तो अप्रैल से जून तक वहां पर पीरियड सेलेक्ट करके आप रिफंड को फाइल कर सकते हैं। फिर 7वें पॉइंट की बात करूं, कैन आई फाइल नील रिफंड फॉर मल्टी टैक्स पीरियड इन वन रिफंड एप्लीकेशन। बिल्कुल दोस्तों, आप फाइल कर सकते हैं नील रिफंड मल्टी टैक्स पीरियड के अंदर रिफंड एप्लीकेशन में। यहाँ पे देखो बता रहा है कि अगर आप फाइल करना चाहें अप्रैल, मई, जून
अलग अलग सेपरेट का नील रिफंड, तो आप अप्रैल से लेके जून तक की पीरियड को सेलेक्ट करके वहां से आप जाके नील रिफंड फाइल कर सकते हैं। फिर मैं आगे बात करूं दोस्तों, पॉइंट नंबर 8, कैन आई फाइल नील पीरियड ऑफ रिफंड बी कंबाइंड विद द पीरियड इन विच देयर इज रिफंड इन वन एप्लीकेशन। क्या मैं नील रिफंड के साथ, नील रिफंड एप्लीकेशन के साथ नॉर्मल रिफंड वाली एप्लीकेशन को फाइल कर सकता हूं जिसके अंदर मेरा रिफंड बन रहा है? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आप चाहो मई से जून तक की नील फाइल कर सकते हो, उसके बाद का जो जुलाई से सितंबर है नॉर्मल वाला जो रिफंड है वो आप फाइल कर सकते हो उस एप्लीकेशन को, और रिफंड अपना जो है आप क्लेम कर सकते हो। फिर उसके बाद बोलता है 9वें पॉइंट में, कैन आई सेव द एप्लीकेशन फॉर रिफंड। बिल्कुल दोस्तों, जो आपने एप्लीकेशन फाइल किया है उसे आप सेव कर सकते हैं। 15 दिन का टाइम होता है, 15 दिन के अंदर वो जो होता है उसके अंदर जो भी आपको एडिट करना है, अपलोड करना है, स्टेटमेंट कर सकते हैं। 15 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक साइट से हट जाएगा। ये आपको मिल जाएगा सर्विस में जाने के बाद, रिफंड में माई सेव एप्लीकेशन में जाके ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद 10वें पॉइंट में बात करूं, वेदर आई वुड बी एबल टू फाइल रिफंड एप्लीकेशन विदाउट अपलोडिंग स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइस। तो क्या मैं बिना इनवॉइस को अपलोड किए इस रिफंड एप्लीकेशन को फाइल कर सकता हूं? नहीं दोस्तों, आपको जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट A1 अपलोड ही करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपकी इनवॉइस की आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई जाती है, जो आपने परचेज किया और जो आपने सेल करी है उस पीरियड के अंदर जिसका आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं, वो आपको फाइल करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों होता क्या चीज है, जैसे ही आप स्टेटमेंट A1 अपलोड करते हैं, ये मैंडेटरी है दोस्तों, ये आपको अपलोड ही करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप अपलोड करते हैं तो ये सिस्टम से वैलिडेट करता है जो आपने R1 फाइल की होती है, जिसके अंदर आउटवर्ड सप्लाई होती है, उससे वो मैच करेगा। अगर कोई मिसमैच होगा वो आपको बता देगा इनवैलिड इनवॉइस के अंदर। और जो आपने इनवर्ड सप्लाई की होती है, तो जो सप्लायर का डाटाबेस होता है उससे वो मैच करता है, उससे वो वैलिडेट करता है। इस हिसाब से वो स्टेटमेंट A1 जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है, आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। 11वें पॉइंट के अंदर बात करूं मैं, फ्रॉम वेयर कैन आई डाउनलोड द यूटिलिटी टू अपलोड द स्टेटमेंट। आपको ये जो यूटिलिटी है कहां से मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करेंगे, सर्विस में जाने के बाद, रिफंड में जाने के बाद, रिफंड एप्लीकेशन में, तो वहां पे आपको ये अपने आप साफ ही दिख जाएगा, डाउनलोड यूटिलिटी का ऑप्शन लिंक होता है, उस पर क्लिक करेंगे और यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी। फिर उस यूटिलिटी के अंदर आप इनवर्ड एंड आउटवर्ड इनवॉइस की डिटेल फिल करके अपलोड कर सकते हैं। 12वें पॉइंट में बात करूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाउनलोड यूटिलिटी टू अपलोड द स्टेटमेंट। पर्पस क्या है यहाँ पे यूटिलिटी का डाउनलोड करने का? सीधा सीधा सिंपल सा पर्पस है, स्टेटमेंट A1 को फिल करना, उसके डाटा को एंटर करना, इनवर्ड एंड आउटवर्ड इनवॉइस की डिटेल को भरना। फिर 13वें पॉइंट की बात करूं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वैलिडेट स्टेटमेंट बटन। यहाँ पे वैलिडेट स्टेटमेंट बटन का जो सिग्निफिकेंस है वो है क्या चीज, मतलब किस लिए यहाँ पे इसलिए है ताकि आपकी इनवर्ड एंड आउटवर्ड जो सप्लाई, जो आपने इनवॉइस की डिटेल भरी है, उसको वो वैलिडेट करके कर सके GST R1 से, जो आपने फाइल किया है, ये सप्लायर का जो डाटाबेस है उससे वो वैलिडेट कर सके। अगले पॉइंट की बात करूं, कैन आई अपडेट या एडिट डाटा आफ्टर क्लिकिंग द वैलिडेट स्टेटमेंट बटन। क्या मैं अपलोड करने के बाद या वैलिडेट करने के बाद उस डाटा को एडिट कर सकता हूं, या डिलीट कर सकता हूं, या अपडेट कर सकता हूं? देखो दोस्तों, यहाँ पे होता क्या चीज है, यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट स्टेटमेंट का ऑप्शन होता है, उसे डिलीट करके दोबारा से स्टेटमेंट के अंदर एडिट करने के बाद अपलोड करके वैलिडेट कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाउनलोड यूनिक इनवॉइस। यूनिक इनवॉइस का जो पर्पस है डाउनलोड करने का, वो है क्या चीज? देखो यहाँ पे होता क्या है, आप उस इनवॉइस की डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वैलिड इनवॉइस कौन सा है, इनवैलिड इनवॉइस कौन सा है, उससे आपको वहां से पता चल जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाउनलोड इनवैलिड इनवॉइस। इनवैलिड इनवॉइस को डाउनलोड करने का पर्पस क्या है? यहाँ पे देखो, पर्पस ये है कि आप उस स्टेटमेंट को जो इनवैलिड इनवॉइस वाली है उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि एरर है कहां पे। अगले पॉइंट की बात करूं, आई एम गेटिंग अ मैसेज वैलिडेट विद एरर व्हाइल अपलोडिंग स्टेटमेंट ऑन द GST पोर्टल, व्हाट डू आई डू। देखो यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे ही आप अपलोड करते हैं स्टेटमेंट तो कोई एरर होता है तो आपका शो कर देता है वैलिडेशन विद एरर। तो उस समय क्या करना होता है, आपको डाउनलोड करना होता है इनवैलिड इनवॉइस, वो एक्सेल शीट के अंदर होती है, उसे डाउनलोड करके अपने एरर को आप फाइंड कर सकते हैं, और जो एरर है उसे आप रेक्टिफाई करके दोबारा से आप GST पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करूं तो अगले पॉइंट बोलता है, आई हैव अपलोड स्टेटमेंट which have been validate on GST portal, I need to upload a new statement of invoice again, what do I do। देखो जैसे ही आप स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं और आपको लगता है कि नहीं, मैंने जो स्टेटमेंट अपलोड करी है इसके अंदर कुछ करेक्शन करनी है, और दोबारा से अपलोड करते हैं, वैलिडेट करने के बाद भी
आप दोबारा से स्टेटमेंट को डिलीट करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। जब तक आपने फाइल नहीं करी है रिफंड एप्लीकेशन, तब तक आप जितनी मर्जी चाहें उतनी मर्जी वैलिडेट करके डिलीट कर सकते हैं स्टेटमेंट को और अपलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करूं, आई नीड टू ऐड न्यू इनवॉइस विच वर नॉट अ पार्ट ऑफ अर्लियर इनवॉइस बट ऑल द अर्लियर इनवॉइस आर वैलिडेट, व्हाट डू आई डू। देखो यहाँ पे यही बोल रहा है कि मुझे एक नया इनवॉइस उसके अंदर डालना था जो उन इनवॉइसों का ये पार्ट था और मैंने वैलिडेट कर दिया इनवॉइसों को, तो मैं क्या करूं। देखो अगर आपने वैलिडेट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से वही बात बोलना चाहूंगा, अभी तक आपने जब तक आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल नहीं करी है तब तक आप, अगर आपको लगता है कि उस जो आपने अपलोड करी है स्टेटमेंट उसके अंदर कोई नया इनवॉइस एक और आना चाहिए जो उस डाटा से रिलेटेड है, तो आप स्टेटमेंट को दोबारा से भर के उस स्टेटमेंट को पुरानी वाली को डिलीट करके नया वाला स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद बोलता है 20वें पॉइंट में, कैन आई प्रीव्यू द रिफंड एप्लीकेशन बिफोर फाइलिंग। बिल्कुल दोस्तों आप देख सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं रिफंड एप्लीकेशन को फाइल करने से पहले। अगला बोलता है 21वें पॉइंट में, इन विच बैंक अकाउंट विल द रिफंड अमाउंट बी क्रेडिट, इज इट वन ऑफ द अकाउंट्स दैट आई रजिस्टर्ड इन जीएसटी पोर्टल। देखो होता क्या चीज है, जो आप जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो जो आप बैंक डालते हैं उसके अंदर उस बैंक को चूज कर सकते हैं, उसके अंदर आप रिफंड ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे बैंक अकाउंट में लूं तो अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे आप नॉन कोर फाइलिंग का अमेंडमेंट करके बैंक को चेंज कर सकते हैं। किस तरह से चेंज करना है मैंने लाइव वीडियो बना दिया, उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के आई बटन पे जाकर देखिए और समझिए। तो जो आप बैंक सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर रिफंड एप्लीकेशन में उस बैंक में आपका रिफंड आ जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों 22वें पॉइंट के अंदर, हाउ कैन आई ट्रैक द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिफंड। किस तरह से मैं ट्रैक कर सकता हूं रिफंड एप्लीकेशन का जो स्टेटस है। सिंपल सा है, सर्विस में जाना, रिफंड में जाएंगे, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाके ट्रैक कर सकते हैं। व्हाट इज ARN, ये सब जानते हैं। ARN होता क्या है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। जैसे ही आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो जो पोर्टल है वो ऑटोमेटिक आपको ARN नंबर भेज देता है आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे और फोन नंबर पे। वेयर कैन आई डाउनलोड माई फाइल्ड रिफंड एप्लीकेशन, कहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ जो मैंने रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी है। सर्विस में जाएंगे, यूजर में जाएंगे, माई एप्लीकेशन में जाएंगे, वहां से आप रिफंड एप्लीकेशन जो आपने फाइल करी है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्स हैपन व्हेन रिफंड एप्लीकेशन इज फाइल्ड, क्या होता है जब आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं। जैसे ही आप फाइल कर देते हैं तो जीएसटी पोर्टल आपको ARN नंबर जनरेट कर देता है, आपको कंफर्मेशन दिखाता है कि सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है और ARN नंबर आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी और फोन नंबर पर भेज देता है। अगले में बात करूं, वेदर देयर इज एनी लेजर एंट्री ऑन फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन, यहाँ पे कोई लेजर एंट्री होती है। बिल्कुल दोस्तों होती है। जैसे ही आपका ARN जनरेट होता है तो एक डेबिट एंट्री हो जाती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर और ITC जो है आपका पूरा वहां से डेबिट होके खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद वो आपके रिफंड के लिए आगे प्रोसेस हो जाता है। फिर 27वें पॉइंट की बात करूं, व्हेन या हाउ विल द रिफंड फॉर्म RFD01 AB प्रोसीड। देखो होता क्या चीज है, जैसे आप फाइल करते हैं ARN जनरेट होने के बाद वो रिफंड एप्लीकेशन जो है वो रिफंड प्रोसेसिंग ऑफिसर के पास जाता है। फिर उसके बाद वो आपका रिफंड जो है वो वेरीफाई करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में डाल देता है। सो इस तरीके से आपको ये सारे स्टेप्स को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताएं, मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को फैला दीजिए उन लोगों के पास जिनका GST रिफंड बाकी है, ताकि वो रिफंड क्लेम करने से पहले इन पॉइंट्स को समझ लें, ताकि उनको रिफंड फाइल करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।